सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारे पास एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैथ प्रॉब्लम आ चुका है। ये हमसे एक एक स्टेटमेंट प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। प्रूव दैट x टू द फोर्थ माइनस 3x प्लस 1 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z प्लस। यानी x के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा, इतना तो पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1, 4, 9, 16, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बेसिकली मतलब होता है कि जिनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कोई पॉजिटिव सॉरी इंटीजर ही आएगा, उनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ इसको खुद से ट्राई करने का। हो गया। अब हम अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो, इसका सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग इसे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करें, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। हो सकता है कुछ इसे मॉड्यूलर अरिथमेटिक स्केल्स करके सॉल्व करे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा। एक और अप्रोच है, और ये मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। अगर हम किसी तरीके से प्रूफ कर पाए कि एक्स टू द फोर्थ, ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली, ये दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। फॉर एग्जाम्पल 4 और 9 के बीच में कहीं ये नंबर लाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर खुद कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि अगर दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कोई नंबर है, तो ऑफकोर्स वो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर 9 और 16, इनके बीच के जितने भी नंबर्स है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, जितने भी नंबर है, जितने भी इंटीजर्स की बात करूंगा यहाँ पर, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो हम यही वाला लॉजिक यहाँ पर थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। यहाँ पर दिया क्या गया है, एक्स टू द फोर्थ माइनस 3x प्लस 1। अपन हमें पता है कि एक्स टू द फोर्थ, इसकी जो वैल्यू है ये मतलब एक्स, ये एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो एक्स टू द फोर्थ ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, और ये एक स्क्वायर भी होगा। एक्स टू द फोर्थ, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी उसका स्क्वायर भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब उसका स्क्वायर वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो एक्स टू द फोर्थ तो हम सिंपली एक एक स्क्वायर के तौर पे लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होने ही वाला है। मान लेते हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 3। 3 स्क्वायर इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81। यहाँ पर एक्स टू द फोर्थ को हम एक पॉजिटिव इंटीजर के तौर पे लिख सकता है। इसके बाद हम एक काम करने वाले हैं। चलो, ये तो हमारे पास आ चुका है। हम कोशिश करते हैं कि एक्स की कुछ डिफरेंट वैल्यूज हम ट्राई करें। जैसे कि एक्स इक्वल्स 1 पे क्या हो रहा है कहानी। अगर एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या क्या हो रही है। इसे अभी के लिए एफ ऑफ एक्स लिख देता है। एफ ऑफ एक्स कितना हो रहा है 1 - 3 + 1 दैट इज -1। -1 तो ऑफकोर्स एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफकोर्स हम यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर मान ले, तो ये कहानी कुछ अलग ही हो जाएगी। अगर हम इसको स्क्वायर मान ले, तो कहानी इज गोइंग टू गेट वेरी कॉम्प्लेक्स। खैर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स इक्वल्स 1 पे ये नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हम करते करते बहुत सारे डिफरेंट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो एक फुल प्रूफ तरीका नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक क्लेम कर सकते हैं कि x फॉर ऑल x ग्रेटर इक्वल टू 2, f of x is never a perfect square।
ये क्लेम है, इस क्लेम को हम प्रूफ कैसे करेंगे? यहाँ पर ये चीज काम में आने वाला है। एक्स टू द फोर्थ, इसको हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब एक चीज नोटिस करो कि यहाँ से एक्स टू द फोर्थ से सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, 3x+1। एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम देख रहे हैं कि x=1 के लिए तो ये 2 नहीं हो रही, यानी यहाँ पर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होने वाली है, और यहाँ पर वो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो 3x की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होने वाली है, -3x की वैल्यू वो नेगेटिव होने वाली है, और 3 टाइम्स ऑफ x वो तो उसकी वैल्यू 1 से तो बड़ी होने वाली है। यानी ये जो पूरा सम है 3x+1, this is going to be negative, this is going to be negative 3x+1, this is going to be negative, सॉरी पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, नेगेटिव। अब देखो एक काम हम कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से कोई किसी परफेक्ट स्क्वायर से कोई नंबर माइनस हो रहा है, यानी ये जो टोटल एक्सप्रेशन होगा ये इस नंबर से छोटा होने वाला है, यानी एफ ऑफ एक्स। देखो ये 3x+1 ये 0 तो नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं होने वाली, x की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होने वाली है। यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 भी मान ले हम लोग, तो यहाँ से भी माइनस हो रहा है -2, तो हमेशा इसकी वैल्यू x⁴ से कम होने वाली है। एफ ऑफ एक्स की गना लेस देन x⁴। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x⁴ -3x+1, और ये होने वाला है लेस देन x⁴। अब यहाँ से हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ x⁴ कैसे कर सकते हैं, और ये बन जाएगा 3x, एक्चुअली ऐसे लिखता है 1 लेस देन 3x, यहाँ पर x की वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है कहानी, यहाँ पर हम उस क्लेम को प्रूव कर रहे हैं। क्लेम यही है, बस इस प्रोपोजिशन ऑफ एक्स को ही मान लेते हैं हम लोग, अभी एक्चुअली लिख ही देते हैं। एफ ऑफ एक्स नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सॉरी x ग्रेटर देन 2। यहाँ पर x अगेन बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट में। अब देखो x⁴ का जस्ट पिछला वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होने वाला है? अगर हम x की वैल्यू 4 माने, दिस इज 4 की पावर 4, एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 3 मान लेते हैं, x की पावर 3, क्योंकि 3 टू द पावर 4 कितना होता है, इट इज़ 81, और 3 इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 9, तो 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, और हमें देखना है कि 9 से जस्ट पिछला वाला नंबर का स्क्वायर कौन सा है, क्योंकि वही इससे जस्ट पहला वाला होल स्क्वायर, सॉरी पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है, यानी इससे जस्ट पहले वाला होल परफेक्ट स्क्वायर जस्ट प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर ये होने वाला है x² -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर x² का स्क्वायर हमारे पास है, और x² से जस्ट छोटा नंबर, यानी इंटीजर्स की बात करें तो वो है x² -1 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हमें उसके नंबर का होल स्क्वायर चाहिए। इससे जस्ट प्रीवियस परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है। अगर हम किसी तरीके से प्रूफ कर पाए कि ये जो है ये इससे बड़ा है, जब x फॉर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि f जो है
एक्स टू द फोर्थ और सॉरी इस परफेक्ट स्क्वायर का और एक्स टू द फोर्थ जो कि खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है उसके बीच में होने वाला है। अगर हम ऐसा प्रूफ कर दे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स तो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स के बीच में है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स कहीं एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। तो चलिए वो कोशिश करता है। इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करें अगर, तो ये बन जाता है एक्स टू द फोर्थ प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं कि ये जो है एफ ऑफ एक्स से छोटा है। अब ऐसा हम अब एज्यूम कर लेंगे हम, उसके बाद प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये क्लेम ट्रू है। देखते हैं, यहाँ पर ही करते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये सब चीज़ हमें चाहिए अभी। लेट दिस बी लेस देन एफ ऑफ एक्स टू द फोर्थ माइनस 3x प्लस 1। अब फिर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड में हम रिमूव कर देने वाला है एक्स टू द फोर्थ को। यहाँ से क्या आ जा रहा है, 1 को रिमूव कर सकते हैं एक्चुअली। मिल रहा है 2x नेगेटिव 2x स्क्वायर इज लेस देन नेगेटिव 3x। अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड को डिवाइड कर दे नेगेटिव x से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x ग्रेटर देन 3। अब अगर 2x 3 से बड़ा है, यानी हमारा ये जो एजम्पशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ये एफ ऑफ एक्स से छोटा है, ये एजम्पशन ट्रू हो जाएगा। क्यों? हमें बस देखना है कि ये ट्रू होना पड़ेगा किसके लिए, कौन सा रेंज में एक्स की वैल्यू जब 2 से बड़ी है। अगर बड़ी या फिर इक्वल, अगर एक्स की वैल्यू 2 है तो 2x की वैल्यू कितनी हो रही है, 4। क्या 4 3 से बड़ा या इक्वल है, सॉरी बड़ा है, हाँ है, 4 ऑफ कोर्स 3 से बड़ा है। एक्स की वैल्यू 3, वो क्या एक्स की वैल्यू 3 होने पर 2x 3 से बड़ा है, 2x की वैल्यू हो जाएगी 6, क्या वो 3 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल है। ऐसे करके कहानी आगे बढ़ेगी। यानी ये अगर ये लाइन ट्रू है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो हमारा एजम्पशन ट्रू है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स से छोटा है। और हमने ये पहले ही प्रूफ कर दिया है कि एक्स टू द फोर्थ माइनस 3x प्लस 1 ये एक्स टू द फोर्थ से छोटा है। एक्स टू द फोर्थ और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स है। और एफ ऑफ एक्स हम लोग ऐसा प्रूफ करने में कामयाब हो गए कि ये एफ ऑफ एक्स जो है ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कहीं लाई करता है। अगर कोई नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर्स के, दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, उसका मतलब ऑफ कोर्स वो नंबर खुद कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। और ऐसे ही हमारा काम हुआ है खत्म। अगर तुम इस वीडियो को समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो एज ऑलवेज यू कैन लेट मी नो अबाउट दैट इन कमेंट सेक्शन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व कर पाऊँ। हाँ, तो आज के दिन नहीं, मिलते हैं कल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।